हम नहीं सुधरेंगे। हमें कैसी भी शिक्षा दी जाए, हमें कैसे भी संस्कार दिए जाएं, लेकिन हम कार्य करेंगे तो पशु जैसा ही। अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक पशु है, लेकिन हम लोगों ने उसमें से सामाजिक शब्द को हटा दिया और सिर्फ पशु शब्द को ही स्वीकार किया, और आज तो व्यवहार हमारा पशु से भी बदतर हो चुका है। केरल में हमने गर्भवती हथनी को अनानास में बम रख के खिलाया, जिसके फटने से उसकी मृत्यु हो गई, फिर भी हमें शर्म ना आई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हमने गाय को जो चारा चर रही थी, वो गर्भवती भी थी, उसको चारे में बम रख के खिला दिया, जिससे उसका जबड़ा उड़ गया। क्या हमारे दिमाग में चल रहा है? क्या हमारी सोच है? क्या हमको ये एहसास हो रहा है कि इस पृथ्वी पर एकाधिकार हमारा है? क्या धरती माँ ने इस प्रकृति को ऐसा इसलिए बनाया कि सिर्फ मनुष्य यहाँ रह सकें, बाकी जीव जंतुओं का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है? क्या हम सिर्फ यही सोच रहे हैं कि अगर हम ना रहें तो कोई भी पशु पक्षी यहाँ नहीं रह पाएगा? क्या सारे पशु पक्षी पेड़ों और पौधों को हमारा गुलाम बन के रहना पड़ेगा? जब मर्जी आता है हम जिसे काट देते हैं, जब मर्जी आता है हम उसे मार देते हैं। हमारे दिमाग में केवल यही चल रहा है। प्रकृति लगातार हमें चेतावनी दे रही है कि हे मनुष्यों, सुधर जाओ, अपने व्यवहार को सही तरीके से रखो, जिससे तुम्हारा जीवन आने वाले समय में अच्छा हो पाएगा। लेकिन नहीं, तुम ऐसा व्यवहार यहाँ नहीं कर रहे हो। तुम व्यवहार कैसा कर रहे हो कि तुम इस संसार के मालिक हो, जो मनाएगा वही करोगे। प्रकृति बहुत जल्दी हमें एक बहुत बड़ी सीख भी दे रही है। कोरोना हमारे मनुष्यों के लिए एक सीख ही है। जिस तरीके से हम व्यवहार कर रहे हैं, ये रोग तो आना ही था। एक गर्भवती गाय को हम ये क्या कर रहे हैं? गर्भवती गाय चारा चर रही है, उसको हम लोग बम रख के खिला दिए। हाँ, जबड़ा उसका उड़ गया। वो चित्र इतना भयानक है कि उसको देखा नहीं जा रहा है। बहुत ही भयानक चित्र है। मालिक का कहना है कि उसके पड़ोसी ने खिला दिया। अरे खिलाया तो हम मानवों नहीं है। दंत कथाओं में गाय को देवी, गाय को माँ का रूप कहा गया है। और क्यों ना कहा जाए, गाय हमारे लिए सर्वाधिक उपयोगी पशु है। उसका दूध मनुष्य के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उस शिशु को गाय के दूध पिलाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गाय के दूध में हर वो गुण होता है जो माँ के दूध में होता है। इसलिए कहा जाता है कि गाय का दूध दिया जाए। गाय का गोबर काम आता है, गाय के मूत्र का भी उपयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी हम इसी तरीके के कर्म करते जा रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? इस प्रकृति के विनाश के, इस प्रकृति को हम विनाश की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? लेकिन हम जानते हैं प्रकृति का विनाश मनुष्यों द्वारा संभव नहीं है। प्रकृति हमारा विनाश स्वयं कर देगी, कि हम राक्षसों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिए हैं। हमारे मन में जो आ रहा है हम वो कर रहे हैं। प्रकृति हमें बहुत जल्दी सजा देगी, और बहुत बुरी सजा देने वाली है, क्योंकि इन पशु पक्षियों पेड़ों की आह हमें लगेगी, और ज़रूर लगेगी। इनका भी यहाँ रहने का अधिकार है। यहाँ ये रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। हम सबके लिए प्रकृति माँ ने एक ही घर दिया है, सबको अलग अलग घर नहीं दिया। ऐसा नहीं कि कोई वहाँ रहेगा कोई यहाँ रहेगा, हर कोई एक साथ रहेगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सब एक दूसरे की ज़रूरतें हैं। हम पशु की सहायता करते हैं तो पशु भी हमको उसके एवज में कुछ देते हैं, लेकिन शायद इस एहसान को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि वो हमारे गुलाम हैं, इसलिए हमारा काम कर रहे हैं। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हर जीव एक साथ मिलजुल के रहेगा, तभी ये प्रकृति और ये धरती बच पाएगी। वरना हम मनुष्यों की कोई खास औकात नहीं है इस पृथ्वी पर। हम छोटे मोटे जीव ही हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं हैं यहाँ पर। हमें इनका सम्मान करना सीखना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी पड़ेगी कि तुम्हें अपने आसपास के वातावरण का सम्मान करना चाहिए।